बच्चों अपना प्रैक्टिस रजिस्टर निकाल लीजिए, उसमें आज हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं हम कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे अनसोल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सोल्व कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम सोल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक हमने सोल्व नहीं किया, अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया, इस क्वेश्चन को तो छोड़ दीजिए अभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, इन दोनों को भी हम डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। आप मेरे साथ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। लो जी, हम क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा डिस्कस करेंगे। पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई और उनकी कैपिटल बता रखी है हमें 1,80,000। ऑन 1 अप्रैल 2016, ये कौन सी डेट की कैपिटल है बेटा इनकी? 1 अप्रैल 2016 की कैपिटल है इनकी। आगे कहता है एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 2:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में एक बात का एग्रीमेंट हो रखा है। किस बात का एग्रीमेंट हो रखा है? कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। कितने परसेंट से मिलेगा? 12% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। आगे लिखा हुआ है वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹6,000। वाई को सैलरी भी मिलेगी, पूरे साल की सैलरी उसकी बता रखी है 6,000, ऐसा एग्रीमेंट में लिख रखा है। आगे कहता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। जब साल खत्म हुआ, कौन सा साल? 16-17। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 16-17। कहता है जब इस साल का एंड हुआ तो बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 50,000। हमें प्रॉफिट भी निकाल के बता रखा है 50,000 का। इसके बाद आगे बता रखा है मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। कि जो मैनेजर है ना उसको 10% की कमीशन मिलेगी। किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है जी, सीधा सीधा प्रॉफिट के ऊपर 10% कैलकुलेट करना है। हमने अपने जो 5th लेक्चर था उसके अंदर इसको डिस्कस किया था कि मैनेजर कमीशन आपने किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, उसमें सब कुछ डिस्कस किया था। तो आज तो कमीशन निकालना बिल्कुल हमारे लिए इजी है। तो लो जी बेटा, मैनेजर की कमीशन पहले तो मुझे ये बताइए, ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये क्या है? चार्ज। ये बिजनेस का क्या होता है? खर्चा। ठीक है सर, तो ये कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमें क्या बोल रखा है? कहते हैं जी तैयार करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कौन सा अकाउंट आपने तैयार करना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। लो जी, आ जाओ मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे दो चीजें मांग रखी हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो जी, उसका फॉर्मेट बना दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। क्योंकि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन सा साल है? 16-17। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ आप एक और अकाउंट भी बना लीजिए जो उसने मांगा है। कौन सा अकाउंट मांगा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो जी, बनाइए इसका भी फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स के क्या क्या नाम थे? एक्स और वाई। तो दो कॉलम बना दीजिए अमाउंट के डेबिट साइड में। ऐसे ही रिपीट करना है आपने क्रेडिट साइड को। पर्टिकुलर्स एक्स एंड सेकंड पार्टनर कौन है?
y। ठीक है जी। अच्छा, जो मैनेजर की कमीशन है वो कौन से अकाउंट में जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं वर्किंग नोट में एक रफ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेता हूं। ये वर्किंग नोट बनाया मैंने बेटा। पर्टिकुलर्स मेन सोल्यूशन में मैं इसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मांगा, हमसे कौन सा अकाउंट मांगा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है। और कौन सा अकाउंट मांगा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब सुनो, सबसे पहले उसने हमें क्या बताया, इनकी कैपिटल कितनी कितनी है? 1,80,000। तो सबसे पहले हम इनकी कैपिटल को लिख देते हैं। कहां पर लिखेंगे? कैपिटल कहां पर जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। हम यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखें या बाय बैंक लिखें? बेटा यहां पर क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि ये बिजनेस न्यू बिजनेस है, तो इनकी कैपिटल ये पहले से एग्जिस्ट करती थी बिजनेस के अंदर, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है 16-17 की। इसकी कैपिटल है 1 लाख और इसकी कैपिटल है 80,000। ठीक है, लिख दिया हमने इसको। आगे चलते हैं। आगे बता रखी है क्वेश्चन में रेशो 2:1। अभी के लिए इसका कोई भी यूज नहीं है, जब प्रॉफिट को हम बांटेंगे तब इसका यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं जी 12% पर एनम के हिसाब से मिल जाएगा कैपिटल के ऊपर। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? 12% 1 लाख के ऊपर कितना होता है? 12,000। और 80,000 के ऊपर कितना होता है? 9600 होता है। ठीक है, तो अभी इसको ले लेंगे। Y की सैलरी भी है 6,000 और प्रॉफिट कितना बता रखा है? 50,000। लेकिन साथ में एक मैनेजर की कमीशन बता रखी है जो बिजनेस का खर्चा होता है, एप्रोप्रिएशन नहीं होता, जो कि चार्ज है। तो ये कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम वर्किंग नोट में एक काम करते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। लिखिए यहां पर बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कितना प्रॉफिट था? 50,000 का बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया। और क्वेश्चन में लिखा है कि मैनेजर को इसके ऊपर मिल जाएगी कमीशन। तो मैंने लिखा टू मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट के ऊपर बोला है इसको मिलेगा 10%। तो लगा लीजिए 10%, कितना आएगा? 5,000। तो लो जी, हमारा इसके बाद नेट प्रॉफिट कितना बचा? टू नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 50,000 माइनस 5,000, 50,000 का प्रॉफिट था, 5,000 रुपए मैनेजर को कमीशन दे दी, तो हमारे पास बचा 45,000। तो यहां पर आ गया 50,000। ठीक है जी, बंद कर दीजिए, अकाउंट बंद हो गया। और ये प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि हमने इस प्रॉफिट को अब बांटना है किसमें? पार्टनर्स में। किस तरीके से बांटेंगे? एज पर एग्रीमेंट। तो यहां पर लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर 45,000। तो बिजनेस के बाद सारे खर्चे निकालने के बाद जो बिजनेस है उसके पास कितना प्रॉफिट बचा है? सारे खर्चे निकालने के बाद 45,000। अब बिजनेस इस प्रॉफिट की क्या करेगा? एप्रोप्रिएशन करेगा। सबसे पहले एग्रीमेंट में लिखा था कि उनको क्या बांट देना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लो जी, एक्स को भी मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई को भी मिलेगा। एक्स की कैपिटल थी 1 लाख, 1 लाख के ऊपर इसको मिलेगा 12%, जो कि कितना होता है? 12,000। तो 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको दे दिया। वाई को कितना मिलेगा? वाई की कैपिटल है 80,000। 80,000 को उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12%, जो कि होता है 9600। ठीक है सर। तो लो जी, बांट दिया हमने। कितना बांट दिया अभी तक? 12,000 और 9600, जो कि कितना बनता है? 21,600। तो इसमें से 21,600 हम बांट चुके हैं। अब एग्रीमेंट में लिखा था कि सैलरी भी मिलेगी, और सैलरी किसको मिलेगी? ओनली वाई को। लिखो टू सैलरी टू वाई। कितनी सैलरी थी उसकी पूरे साल की? 6,000। तो लो जी, हम 6,000 रुपए और भी बांट चुके हैं इसमें से,
ठीक है ना। लेकिन एक साथ के साथ बच्चे एक काम करते रहना, जो हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है उनके खाते में भी लिख देना। तो लो जी, मैं उनके खाते में लिख रहा हूं, यहां पर लिखिए ताकि बाद में भूल ना जाएं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, इसको मिला है 12,000 और इसको मिला है 9600। ठीक है, दे दिया। सैलरी किसको मिली है? वाई को। तो लो जी, वाई के अकाउंट में लिखनी तो पड़ेगी ना सैलरी, कि उसके अकाउंट में पैसा आया है। कितना पैसा आया है? 6000। हमने इसको भी लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब बेटा इसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा, मतलब ये जो प्रॉफिट में से हमने सारी की सारी एप्रोप्रिएशन की, उसके बाद चेक करो क्वेश्चन में इसके बाद कोई और पॉइंट नहीं था। तो हमारे पास 45,000 का प्रॉफिट था सारे के सारे खर्चे निकालने के बाद, जिसमें से हमने इतना प्रॉफिट ऑलरेडी बांट दिया एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एज अ सैलरी। तो अब चेक करो कितना प्रॉफिट बचा, और वो अब पार्टनर्स में बांट देंगे उनके रेशो के हिसाब से। तो लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चेक करो 45,000 प्रॉफिट था, जिसमें से 12,000 एक बांटे, तो बचा कितना? 33,000। 9600 एक बांटे और 6000 एक बांटे। तो चेक करो वर्किंग नोट में, ये हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 17,400। तो हमारे पास अभी 17,400 का प्रॉफिट बचा हुआ है, जिसको किस में बांटेंगे? पार्टनर्स में, एक्स और वाई में। कैसे बांटेंगे सर? 2:1 के हिसाब से बांटेंगे। 2:1 के हिसाब से बांटेंगे। तो लिखो x को मिला 17,400 का 2/3, इसका शेयर कितना बन रहा है? 2, और डिवाइड में क्या लेते हैं? टोटल। और इसको कितना मिलेगा? 17,400 का 1/3। तो चेक करो कितना कितना आता है। यह आएगा आपके पास 11,600 और यहां पर आ जाएगा आपके पास 5,800। ठीक है जी। तो लो जी, प्रॉफिट बढ़ चुका। अब इस जो प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में बांटा, इनके खाते में भी लिख दो। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर किया है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। आपने पेपर में ये पूरा लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। अभी तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। 11,600 इसको मिल गए और 5,800 इस आदमी को मिले हैं। ठीक है, तो हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं था। अब इनका कैपिटल अकाउंट बंद कर दो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, ये आएगा 123,600 एंड 101,400। 101,400। हमने इनके अकाउंट में से कोई भी पैसा नहीं काटा, क्योंकि ना इन्होंने प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला था, मतलब ना ड्राइंग्स की थी, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, किसी भी चीज का नहीं था। तो इनकी कैपिटल आज की डेट में कितनी एग्जिस्ट करती है? 1,23,600 एग्जिस्ट करती है एक्स की, और वाई की एग्जिस्ट करती है 1,01,400। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 101,400। कुछ बच्चे सोचते हैं बेटा मैं ये मान के चलता हूं कि आपने +1 में कुछ नहीं सीखा, मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको करवाया। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ये तो हमने यहां पर लिखा, मैनेजर की कमीशन क्यों नहीं लिखी? ये बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। हम पार्टनरशिप फर्म के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स का हिसाब किताब रखने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाती है। तो यहां पर जो पार्टनर्स का हिसाब किताब ही किया जाएगा। ये कौन है? मैनेजर। ये पैसा पता है कहां पर जाएगा बेटा? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर बिजनेस ने इसको पे कर दिया तो ये तो कैश में से क्या करेंगे? हम इसको लेस करेंगे। अगर बिजनेस ने इसको पे नहीं किया तो ये एक लाइबिलिटी बन जाएगी, जिसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ठीक है जी। लेकिन अभी हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला इस चैप्टर में, और ना आपको बोलेगा। ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8। आइए जी, पहले क्वेश्चन को मेरे साथ रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा? एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा टाइम आप दिया करो क्वेश्चन को पढ़ने में, पूरे ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया एक बार अच्छे से, तो क्वेश्चन अपने आप अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी। क्वेश्चन पढ़ो क्या कहते हैं। कहता है आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:2।
1:2 में अपने प्रॉफिट्स का वो बंटवारा करते हैं। आगे लिखा है आशा इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर एनम। जो आशा है ना उसको कितनी सैलरी मिलेगी, 2 लाख रुपए मिलेगी सैलरी, ठीक है ना, पर एनम मतलब पूरे साल की सैलरी है। और आगे लिखा है एंड अ कमीशन ऑफ 8%, और उसको क्या मिलेगी साथ के साथ, कमीशन भी मिलेगी, कितने परसेंट, 8% मिलेगी। किसके ऊपर, अब ध्यान से पढ़ना, ऑफ नेट प्रॉफिट के ऊपर बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिजनेस का जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से आपने कुछ भी चार्ज नहीं करना, बस नेट प्रॉफिट के ऊपर सीधा इसको मिल जाएगा 8% कमीशन। आगे लता के बारे में देखो क्या लिखा है, यहां पर बिफोर वर्ड के ऊपर सर्कल बना लो, हाईलाइट कर लो इसको। आगे कहता है लता इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8%, लता को 8% कमीशन मिलेगी। चेक करो किसके ऊपर, ऑफ नेट प्रॉफिट के ऊपर। आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, हर का मतलब लता, कहता है जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से चार्ज कर लेना हर कमीशन, मतलब लता की कमीशन को माइनस करना सबसे पहले, और उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर उसको 8% दे देना। और क्वेश्चन में बता रखा है नेट प्रॉफिट है 5,40,000, तो यहां पर बस कमीशन का पॉइंट है। और आपसे मांगा क्या हुआ है उसने, क्या मतलब आपसे क्वेश्चन में मांग रहा है, वो कहते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो, बात खत्म। तो लो बेटा आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बना दो जी, क्या मांगा उसने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन से साल का, फॉर द ईयर एंडिंग। ये बेटा पूरे ध्यान से लिखना है आपने, पेपर में भी इसी तरीके से आपने प्रेजेंटेशन करनी है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 लिखो, फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूं, मुझे बताओ बस कमीशन के पॉइंट थे ना, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, सैलरी तो है, ठीक है ना, मैनेजर कमीशन है। बताओ जी सैलरी क्या होती है, एप्रोप्रिएशन होती है या चार्ज होता है, सैलरी एप्रोप्रिएशन होती है क्योंकि पार्टनर्स में इसको देना है, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। कमीशन भी क्या होती है, जो पार्टनर्स की कमीशन है वो भी एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दे रखा जिसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़े, तो आप सीधा सीधा क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ जी बिजनेस ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया, 5,40,000, तो ट्रांसफर कर दो, कौन से अकाउंट से उठ के आ रहा है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर, ओके। कितना प्रॉफिट कमाया, 5,40,000। अच्छा जी, अब क्या करना है, बस क्वेश्चन में 2 ही पॉइंट हैं, एक तो देनी है कमीशन आशा को, ठीक है ना, लेकिन पहले एक काम करते हैं, आशा की सैलरी दे देते हैं। लो जी लिखो, टू आशा सैलरी। आशा की जो सैलरी है बेटा क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2 लाख। तो बिजनेस ने 5,40,000 में से कितने रुपीस बांट दिए, 2 लाख रुपीस बांट दिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, हाँ जी सर। अब आओ बेटा वर्किंग नोट पे, कैलकुलेशन ऑफ आशा कमीशन, ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ आशा कमीशन। दोबारा से एक बार लाइन को रीड करो, कहता है उसको कमीशन मिलेगी 8% ऑफ नेट प्रॉफिट के ऊपर बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब उसमें से कुछ भी चार्ज नहीं करना। मैं इसको लिखता हूं, नेट प्रॉफिट में से क्या कमीशन को चार्ज करना है, क्या उसने ऐसा बोला है, नहीं। इस नेट प्रॉफिट के ऊपर ही उसको कमीशन देनी है। कितने परसेंट कमीशन देनी है, उसका रेट क्या था, 8%। कितना था, 8%।
तो नेट प्रॉफिट अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा जी नेट प्रॉफिट 5,40,000। इसमें से कुछ भी चार्ज नहीं करना, चार्ज का मतलब होता है माइनस, इसी के ऊपर उसकी कमीशन कैलकुलेट करनी है, तो कर दो ना 8%, परसेंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 100। तो ये कैलकुलेट करो कितना आता है, ये आएगा 43,200। तो लो जी, आशा की जो कमीशन है वो तो बड़ी ही आसानी से निकल गई। तो आशा कमीशन कितनी आई है 43,200। पेपर में आपने इसी तरीके से वर्किंग नोट बना के आने हैं। ये था वर्किंग नोट नंबर 1। अब बनाइए वर्किंग नोट नंबर 2। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ लता कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ लता कमीशन। चेक करो जी, अब दोबारा से पढ़िए। लता को किस तरीके से देनी है कमीशन, कहता है लता इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8%। लता को 8% की कमीशन मिलेगी ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, लेकिन नेट प्रॉफिट में से आपने चार्ज करना है उसकी कमीशन को। तो लो जी, पहले मैं इसको लिख देता हूं। उसने बोला क्या, वो कहता है जी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट में से उसकी खुद की कमीशन माइनस कीजिए, मतलब लता की कमीशन को माइनस कीजिए हर कमीशन, और फिर उसके बाद जो भी आपके पास आएगा अमाउंट उसके ऊपर देना उसको कितने परसेंट, 8%। तो लो जी बेटा, क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट पता है 5,40,000। ये जो कमीशन का पॉइंट है ना बेटा, मैंने आपको 5th लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो 5th लेक्चर आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। तो नेट प्रॉफिट में से लता की कमीशन माइनस करो। सर यही तो निकालनी है हमने लता की कमीशन, तो नहीं पता, अमाउंट नहीं पता ये वाला। तो क्या ये वाला अमाउंट पता लग सकता है, नहीं लग सकता। हमने तो इसके ऊपर 8% कैलकुलेट करना था, और जिस चीज के ऊपर, जिस अमाउंट के ऊपर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है उसको हम कितना एज्यूम करते हैं, 100। अगर मैंने इसको 100 एज्यूम कर लिया तो 100 के ऊपर 8% कितना होता है, 8। तो ये वाला अमाउंट किसके बराबर होगा, 8 के। अगर ये वाला अमाउंट 100 है तो ये वाला अमाउंट कितने के बराबर होगा, 8 के। और ये वाला अमाउंट कितने के बराबर होगा, इसका बेस कितना होगा, इसका मतलब 108। रिवर्स चले हैं आप, ठीक है ना। जो माइनस हो रखा था उसको प्लस कर दिया, तब आप यहां तक पहुंच पाए इसके बेस के ऊपर। तो हम एक काम करते हैं, 5,40,000 को यूज में लेते हैं और इसी अमाउंट के ऊपर आप कमीशन निकाल दीजिए, क्योंकि दूसरा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो मैं इसके ऊपर 8% निकाल रहा हूं, लेकिन इसका बेस बेटा 100 नहीं है, इसका बेस आपको कितना दिखाई दे रहा है, 108, ठीक है ना। +1 में बोलती थी ना मैडम आपकी, क्या बोलती थी कि आप एक काम करना, जब आफ्टर लिखा हो आफ्टर चार्जिंग तो 100 प्लस रेट कर देना। वही तो हमने किया है, 100 प्लस रेट। तो नीचे कितना लेना है आपने, 108। तो लो जी, कितना आएगा इसको सॉल्व करके, 5,40,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 108। ये आपके पास बनेगा लगभग, चेक कर लेते हैं, 5,40,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 108। एक मिनट जी, 5 लाख 5,40,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 108, ये आता है जी 40,000। कितना आ रहा है, 40,000। तो लिख दीजिए, पेपर में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो अपनी कैलकुलेशन हाथ से ही करना। तो लो जी, लता की कमीशन भी हमें पता लग गई। टू लता कमीशन 40,000, ठीक है। हाँ जी सर। तो अब बताओ जी, क्रेडिट साइड का टोटल तो 5,40,000 ही है, ठीक है। और 5,40,000 में से आपने 2 लाख एक बांट दिए, 43,200 एक बांट दिए और 40,000 एक बांट दिए। तो आपके पास चेक करो प्रॉफिट कितना बचा, और जो बचा हुआ है प्रॉफिट है वो किस में बांटेंगे, पार्टनर्स में। तो लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है इस क्वेश्चन में क्योंकि मांगा ही नहीं है। तो 5,40,000 में से इन सबको माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचेगा बच्चे, वो बचेगा 256,800। अब इसको किस में बांटना है? आशा में और लता में। आशा को भी मिलेगा और लता को भी मिलेगा। चेक करो आशा को कितना मिलेगा, 256,800 इनटू, बताओ जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 1:2 क्या थी, 1:2। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 इसका हिस्सा, 256,800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इसका हिस्सा। तो इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ये आएगा 85,600 और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 171,200। ठीक है, तो लो जी खत्म काम। ये था जी क्वेश्चन। मतलब जो ये क्वेश्चन था इसमें कमीशन का मेन कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको 5th लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। हम अपनी क्लास में एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं देखो अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो आपने कौन सा करना है साथ में? ये तो मेरे साथ साथ करना ही है, आपने लिखना भी है इन सब चीजों को और आपने इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस घर में करनी है। A and B are partners in a firm sharing profits or losses in the ratio of 2:3। ठीक है जी, 2:3 में अपने प्रॉफिट्स को बांट लेते हैं। विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल भी बता रखी है, 4 लाख ए की और 8 लाख बी की। आगे कहता है ऑन 1 अप्रैल 2016। ये कौन सी डेट की कैपिटल है? 1 अप्रैल 2016 की कैपिटल है, कोई बात नहीं। कहता है ईच पार्टनर, दोनों पार्टनर्स की बात कर रहा है, इज इंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। दोनों पार्टनर को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। आगे कहता है बी इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10%। बी को एक चीज और भी मिलेगी, क्या मिलेगी? कमीशन मिलेगी। कितने परसेंट? 10%। चेक कीजिए किसके ऊपर? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो अब है। कहता है ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब जो बच जाएगा, 10% मिलेगा नेट प्रॉफिट के ऊपर, रिमेनिंग जो बच जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग, कुछ माइनस करने के बाद। क्या क्या माइनस करने के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब क्या कहता है? कहता है बी को 10% कमीशन दे दो नेट प्रॉफिट के ऊपर, जो बच जाएगा माइनस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं? बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब और कुछ आपने माइनस नहीं करना, कमीशन को माइनस नहीं करना। आगे क्या बोलता है? कहता है ए इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8%। ए को भी कमीशन मिलेगी। कितने परसेंट? 8%। किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब नेट प्रॉफिट में से पहले क्या डिडक्ट होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब जो भी अमाउंट आएगा उसमें से आपको ऑल कमीशन माइनस करनी पड़ेगी। मतलब ए की कमीशन भी माइनस करनी पड़ेगी और बी की कमीशन भी माइनस करनी पड़ेगी। फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर ए को 8% की कमीशन मिलेगी। कोई बात नहीं, सिंपल है। The profit for the year ended 31st March 2017 prior to calculation of interest on capital was 6 लाख। मतलब कहता है जी बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया? 6 लाख, और इसमें से अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने माइनस नहीं किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है। मांगा क्या हुआ है क्वेश्चन में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 बना लीजिए। फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो बिल्कुल है, अब आप सीख चुके हैं तो थोड़ा यहां पर हम तेज चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे लिखिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, कौन सा साल था बच्चे? ये था हमारे पास 16-17, तो लिखेंगे 31 मार्च 2017। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। बेटा अगर आपने अच्छे तरीके से समझना है तो पहले लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से देखने पड़ेंगे। अगर आपने पहले लेक्चर्स अच्छे तरीके से नहीं देखे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए नेट प्रॉफिट, जो कि कहां से उठ के आता है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
ब्रैकेट में लिखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा था? प्रॉफिट फॉर द ईयर चेक कीजिए कितना दे रखा था हमें क्वेश्चन में। हमें दे रखा था बेटा 6 लाख। तो लो जी लिख दो 6 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। लो जी, दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? पार्टनर्स के नेम थे ए एंड बी। और ए की कैपिटल देखो क्वेश्चन में कितनी बता रखी है 4 लाख और बी की 8 लाख। तो लो जी पहले मैंने उनकी कैपिटल लिख दी 4 लाख एंड 8 लाख। अब इसके ऊपर उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं और जो इंटरेस्ट का रेट था वो भी चेक कर लो कितने परसेंट है 10%। 10% 40,000 इसका एंड 80,000 इसका। ठीक है, तो 6 लाख में से हम कितना बांट चुके हैं अभी तक 1,20,000। ठीक है जी, अभी भी कितने का प्रॉफिट बचा हुआ है 4,80,000। अब आ जाओ वर्किंग नोट पे और वर्किंग नोट में लिखो कैलकुलेशन ऑफ बी कमीशन। अब मेरे साथ दोबारा से रीड कीजिए कैलकुलेशन ऑफ बी कमीशन। दोबारा से रीड करो तो कमीशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चंस में। कहता है बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10%। बी को 10% कमीशन मिलेगी किसके ऊपर? ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के ऊपर रिमेनिंग जो बच जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग। डिडक्टिंग का मतलब माइनस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन आगे एक बोल रहा है बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो लो जी मैं इसको खोल कर लिखता हूं इस लाइन को। वो कहता है जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें से डिडक्ट कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर कुछ अमाउंट आएगा। इसके बाद क्या कमीशन को चार्ज करना है? नहीं जी, कमीशन को चार्ज नहीं करना क्योंकि उसने बोला था बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बस क्या डिडक्ट करना है नेट प्रॉफिट में से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 6 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख ही रहे हैं कितने का है 1,20,000 का है। तो बचा कितना अपने पास 4,80,000। ओके यस सर। इसके ऊपर उसको मिलेगा कितना 10%। तो सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा जी ये तो, और ये बनेगा 48,000। तो लो जी दे दो इसको। किसको देना है? ये बी को। टू बी कमीशन 48,000। एक पार्टनर की कमीशन पता लग गई। अब हम निकालेंगे ए की कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ ए कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ ए कमीशन। तो चलो जी देखते हैं। पहले लाइन को पढ़ लो आप, फिर अच्छे से समझते हैं। कहता है ए इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 8%। ए को 8% कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट के ऊपर। रिमेनिंग जो बच जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर डिडक्टिंग मतलब चार्जिंग ऑल कमीशन। ओके, वो कहता है पहले नेट प्रॉफिट लेना, इसमें से डिडक्ट करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर कुछ अमाउंट हमारे पास आएगा। फिर कहता है इसमें से माइनस कर देना ऑल कमीशन। ठीक है ना, तो मैंने बी की कमीशन तो निकाल ही रखी है, तो पहले मैं इसमें से बी की कमीशन माइनस कर दूंगा। तो अभी मैंने बी की कमीशन माइनस की है इसमें से, लेकिन उसने बोला था ऑल कमीशन मतलब ए की कमीशन भी माइनस होनी चाहिए। और फिर जो भी अमाउंट इसके बाद आएगा उसके ऊपर ए को कमीशन मिलेगी और उसका रेट क्वेश्चन में दे रखा है 8%। ठीक है जी, ओके। चलो जी अब देखते हैं हमें क्या क्या पता है। नेट प्रॉफिट हमें पता है 6 लाख, लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, पता है हमें 1,20,000। तो यहां पर आया 4,80,000। माइनस करो बी की कमीशन, क्या पता है हमें? यस, निकाल तो ली थी। कितनी निकाली थी? 48,000। माइनस कर दिया 48,000 को भी। 4,80,000 माइनस 48,000, बताइए जी ये कितना आएगा? ये आपके पास आएगा 4,80,000 में से 4,32,000 आ गया बेटा। माइनस करना है ए की कमीशन को भी, लेकिन ए की कमीशन तो हमने अभी तक कैलकुलेट ही नहीं की, वही तो कैलकुलेट करनी थी। तो क्या ये अमाउंट आपको पता है? नहीं पता। तो ये भी अमाउंट आपको नहीं पता लग सकता। और इसके ऊपर आपने 8% कैलकुलेट करना है। जिस चीज के ऊपर आप परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं उसका बेस हम
100 मान के चलते हैं। तो अगर मैंने इसको 100 मान लिया तो 100 के ऊपर 8% कितना होता है बेटा? सिंपल 8 होता है। तो ये किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। तो बताओ 4,32,000 का बेस कितना आएगा? रिवर्स चलना है, 108, जो माइनस हो रखा है उसको क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि 108 माइनस 8 कितना होता है? 100। तो ये हमें पता लग गया 4,32,000 का बेस कितना है? 108। तो अब हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 4,32,000 को उठा लेंगे। हालांकि इस अमाउंट को उठाना चाहिए था परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, इसके ऊपर 8% कैलकुलेट करना था। हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है, तो हम मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो हम 4,32,000 को उठा रहे हैं और इसके ऊपर 8% निकालेंगे। लेकिन इसका बेस देख रहे हैं आप, 100 नहीं है, इसका बेस कितना है? 108। तो 100 प्लस रेट हो जाएगा नीचे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपके पास आएगा 32,000। तो लो जी, बस यही तो काम था, यही तो मेन पॉइंट था क्वेश्चन का। तो इसकी कमीशन हमारे पास आ गई 32,000। तो लो जी, क्वेश्चन में और कोई पॉइंट नहीं है। 6 लाख माइनस 1,20,000 और माइनस 80,000, तो अपने पास बचता है 4 लाख का प्रॉफिट अभी भी। और ये 4 लाख का प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? मुनीम साहब क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे इसको एज पर एग्रीमेंट। टू प्रॉफिट कौन से खाते में डालेंगे उनके? कैपिटल अकाउंट में सर। तो लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ मिलेगा ए को और कुछ मिलेगा बी को। ए को कितना मिलेगा? 4 लाख के ऊपर। बनाइए जी, 4 लाख के ऊपर कितना? रेशो कितनी है क्वेश्चन में? चेक करो, क्वेश्चन में रेशो कितनी है? चेक करो, 2:3। तो हम 2:3 में बांटेंगे। अगर क्वेश्चन में रेशो ना दे रखी होती तो क्या करते? याद है क्या करते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है 2:3 थी ना बेटा, तो नीचे 5 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 5, और इसका कितना होगा? 3/5 शेयर। तो ये हो जाएगा 1,60,000 एंड 2,40,000। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा हुआ है? अगर क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है, अगर पार्टनर्स ने डिसाइड नहीं कर रखी है रेशो, तो किस तरीके से बांट देते हैं? इक्वल। तो ए को भी कितना मिलता? 2 लाख, और बी को भी कितना मिलता? 2 लाख। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में रेशो थी 2:3, तो इसका शेयर कितना था? 2, और डिवाइडेड बाय बेस में क्या लेते हैं? टोटल। 2 डिवाइडेड बाय 5 इसका शेयर था, और इसका शेयर कितना था? 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये था हमारा बेटा ये वाला क्वेश्चन। चलो जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। चेक कर लेते हैं 10 करें या 11 करें। 10 करें या 11 करें। 10 करें या 11 पे जाएं। 10 भी करेंगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। फिक्स कैपिटल, जो कि मैंने आपको समझाया था लेक्चर नंबर 6 में। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसको बनाने के हमारे पास 2 सिस्टम है। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, और दूसरा कौन सा होता है? फिक्स कैपिटल सिस्टम। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम यूज करते हैं तो हमें पार्टनर से रिलेटेड एक सिंगल अकाउंट बनाना होता है उनका हिसाब किताब रखने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रखा है कि वो फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं, तो हमें पार्टनर से रिलेटेड उनका हिसाब किताब रखने के लिए 2 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। एक अकाउंट होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और सेकंड अकाउंट कौन सा होता है? पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है जी। तो लो जी, क्वेश्चन को पढ़िए। तो लेक्चर नंबर जो 6 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो अब यहां पर क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है Y and Z आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹20,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016। Y और Z की कैपिटल बता रखी है जी, कितनी कितनी कैपिटल उनकी एग्जिस्ट करती है 1 अप्रैल 2016 को। मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी है? 25,000 एंड 15,000। Each partner is entitled to 9% per annum interest on his capital। हर पार्टनर को 9% का उनकी कैपिटल के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। Z is entitled to a salary of 6,000 per annum। Z को सैलरी भी मिलेगी, कितनी? 6,000 रुपए पूरे साल की। Together with a commission
ऑफ 6%, साथ में उसको कमीशन भी मिलेगी। कितने परसेंट कमीशन मिलेगी? 6%। किसके ऊपर? ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन आगे कंडीशन देख लो, नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है? रिमेनिंग, जो बच जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब प्रॉफिट में से आपने क्या क्या डिडक्ट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करना है, सैलरी को भी डिडक्ट करना है, और चार्ज करना है उसकी कमीशन को भी, मतलब कमीशन को भी डिडक्ट करना है, और जो अमाउंट उसके बाद बचेगा उसके ऊपर उसको 6% की कमीशन देनी है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट 30,800। कहते हैं जी बिजनेस ने जो पूरे साल में प्रॉफिट कमाया था वो कमाया था 30,800, और उसमें से अभी तो कोई भी उसने एडजस्टमेंट नहीं की। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट अभी करनी है। कहते हैं जी प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, और आगे केस दे रखा है। केस नंबर 1 व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, एंड सेकंड केस है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। सेकंड केस में कहते हैं मान लीजिए कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बस पार्टनर्स का क्या तैयार करना है? कैपिटल अकाउंट। तो लो जी लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट केस। पहले मैं ऐसे करता हूं, सेकंड केस बना लेता हूं। सेकंड केस कर रहे हैं। जब सेकंड केस कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। बताओ बेटा कितने अकाउंट बनेंगे पार्टनर से रिलेटेड? एक ही अकाउंट जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बना लो पर्टिकुलर्स, और पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? वाई एंड जेड। दोबारा से रिपीट कीजिए, पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के नेम बताइए, वाई एंड जेड। ठीक है। फर्स्ट केस था अपने पास फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। बताइए जी, जब फिक्स कैपिटल सिस्टम को फॉलो करते हैं तो दो अकाउंट्स बनते हैं पार्टनर से रिलेटेड। एक है अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड अकाउंट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो लो जी पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दीजिए, पर्टिकुलर्स वाई जेड। पर्टिकुलर्स आसान सा क्वेश्चन है, वाई एंड जेड। लेक्चर नंबर मैंने 6 में आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था। एक अकाउंट और बना लो। इस कैपिटल सिस्टम में, फिक्स कैपिटल सिस्टम में दो अकाउंट तैयार करने पड़ते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स वाई जेड। बेटा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन ने मांगा है मेन सॉल्यूशन में आपको बस वही बनाना है, उसके अलावा कोई चीज नहीं बनानी। वो बाकी की चीजें कहां पर बनाएंगे अगर बनाने की जरूरत पड़े तो? वर्किंग नोट में। तो मैं वर्किंग नोट में एक काम करता हूं, तैयार कर लेता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये मेन सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। क्वेश्चन में मांगा ही नहीं था उसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसको कहां पर बना के दिखाना पड़ेगा? वर्किंग नोट में। ठीक है जी। तो लो जी मैंने वर्किंग नोट में तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। ठीक है जी। यहां पर हम करेंगे, ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1 और यहां पर बना लो वर्किंग नोट नंबर 2।
आ जाओ जी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या क्या बोला था, स्टार्टिंग से ही हम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन में बातें लिख रखी हैं उसी तरीके से क्वेश्चन को उठाएंगे। कहता है Y एंड Z आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। कौन सा बैलेंस है जी, किस चीज का बैलेंस है, कैपिटल का। तो कहां पर लिखना चाहिए इस बैलेंस को, इस बैलेंस को लिखते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो लिख दो, कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसकी कैपिटल थी बेटा अपने पास 25,000 और इसकी कैपिटल कितनी है 15,000। यहां पर भी लिख दो, दोनों से दो केस मांग रखे हैं, दोनों केस को हम साथ साथ करते रहेंगे। ये एक अलग क्वेश्चन बन गया, ये एक अलग क्वेश्चन बन गया। कैपिटल का बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में लिखना है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 एंड 15,000, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया। ठीक है जी, आगे चलो। कहता है ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। हर पार्टनर को 9% के हिसाब से क्या मिलेगा, उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना बता रखा था 30,800। एडजस्टमेंट्स को करने से पहले बताओ जी प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख दिया। कितने का प्रॉफिट है 30,800, 30,800 लिख लो जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो पहले तो इनको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं, वाई एंड जेड। वाई की कैपिटल थी 25,000 और जेड की कैपिटल है 15,000, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको मिलेगा वो मिलेगा 9%। ऐसा पार्टनरशिप डीड में उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है। तो 9% जब आप कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आएगा 22,500, और ये आएगा, सॉरी 22,500 नहीं, 2250, 2250 रुपये, और ये आएगा 1,350 रुपये, 1350। ठीक है जी, कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा। तो हमने 30,800 में से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट दे दिया, तो लो जी उनके खाते में चढ़ाओ। अगर बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम की, तो जो भी पार्टनर्स को मिलता है वो सब का सब एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो लो जी उनके खाते में चढ़ा दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना मिलेगा 2250 इसको मिला है, और इसको कितना मिला है 1,350। लेकिन अगर पार्टनर्स अपना जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स कैपिटल सिस्टम से तैयार करते हैं, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। बेटा वो जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ठीक है जी, कौन से अकाउंट में भेजना है इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करंट अकाउंट में। सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहां से होंगी, करंट अकाउंट से होंगी। और कैपिटल अकाउंट में बस क्या जाएगा, कैपिटल का बैलेंस। और क्या क्या जा सकता है, अगर उन्होंने एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर और इन्वेस्ट कर दी तो एक तो वो लिखेंगे, और अगर उन्होंने अपनी कैपिटल में से पैसा परमानेंटली निकाल लिया बस वो रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। उसके अलावा सारी की सारी ट्रांजैक्शन, सारी की सारी एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट से होंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट से होगी। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कहां पर लिखा, फिक्स कैपिटल सिस्टम में, करंट अकाउंट में लिखा है। अब बताइए जी क्वेश्चन में और क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ो। जेड को सैलरी भी मिलेगी 6,000 रुपए और साथ में कमीशन भी मिलेगी। कमीशन को भी देखते हैं, सबसे पहले उसको सैलरी दे दो। लिखो टू जेड सैलरी, और जो जेड की सैलरी है वो क्वेश्चन में बता रखी है 6,000। हमने बांट दिया जी उसको सैलरी को, कौन से अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। लेकिन उनके अकाउंट में तो चढ़ा दो ये सैलरी कि उनको मिल भी गई है, ये सैलरी उनके खाते में आ भी गई है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट के अंदर आती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो लो जी यहीं पर लिखेंगे बाय सैलरी कितनी मिली है, जेड को मिली है 6,000, खाते में चढ़ा दी। लेकिन अगर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं तो सैलरी कैपिटल अकाउंट में जाएगी या करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे बाय सैलरी 6,000। ठीक है जी बेटा, क्लियर होगी बात, हाँ जी क्लियर हो गई। इसके साथ साथ जेड को क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी 6% के हिसाब से ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के ऊपर
रिमेनिंग जो बच जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग मतलब डिडक्टिंग हिज कमीशन। ठीक है जी। तो लो जी, अब कमीशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आ जाइए वर्किंग नोट नंबर 2 पे। कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ किसकी कमीशन निकालनी है? जेड की कमीशन निकालनी है। उसने बोला था कि जो जेड को कमीशन मिलेगी वो 6% मिलेगी। हाँ जी ठीक है, यहां तक तो बात, लेकिन किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके कर दिया मैंने डिडक्ट, एंड सैलरी, लो जी सैलरी को भी डिडक्ट कर दिया, एंड हिज कमीशन, जेड की कमीशन को भी माइनस करना पड़ेगा। फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर उसको दे देंगे कितने परसेंट? 6%। ठीक है जी। अगर कमीशन निकालने में अभी भी दिक्कत महसूस होती है तो डिटेल में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था वो कौन सा लेक्चर था? लेक्चर नंबर 5। तो वहां पर जाके इसको देखना अच्छे से। तो लो जी, नेट प्रॉफिट लिखिए, कितना था? 30,800। ओके, माइनस कीजिए इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना है? दोनों का मिला के 3,3600। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है दोनों को? 3600। लो जी मैंने डिडक्ट कर दिया। अब बताओ कितना बचेगा? 30,200 तो एक रह गया, 27,200 आएगा बेटा, 27,200। अब क्या माइनस करना है इसमें से? सैलरी कर दी मैंने माइनस, जेड की सैलरी। कितना बचा? 21,200। माइनस करनी है जेड की कमीशन, लेकिन जेड की कमीशन तो अभी तक पता ही नहीं लगी, उसकी तो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। तो लो जी, हमें नहीं पता, तो ये अमाउंट भी हमें पता नहीं लग सकता। इसके ऊपर मैंने 6% कैलकुलेट करना था। तो लो जी, जिस अमाउंट के ऊपर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है उसका बेस हमेशा और हमेशा कितना होता है? 100। अगर ये 100 है तो इसके ऊपर 6% कितना होगा? 6। तो ये 6 के बराबर होगा। तो 21,200 किसके बराबर होगा? इसका मतलब 106 के बराबर। तो हमने क्या करना है? 21,200 को उठा लीजिए, क्योंकि कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है हमारे पास कमीशन को कैलकुलेट करने का। मैंने 21,200 को उठाया और इसके ऊपर 6% कैलकुलेट किया, लेकिन इसका बेस बेटा गलती से भी 100 मत ले लेना। इसका बेस आपको कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 106, जो आपकी मैडम बताती थी +1 में, आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो ना तो रेट प्लस क्या कर देना? 100। लेकिन हमने रट्टा नहीं मारना इस चीज़ का, मैंने आपको बताया था 5th लेक्चर में, ठीक है ना, पूरा डिटेल में समझाया था। कई बार यहाँ पर क्या हो जाता है? 100 प्लस रेट भी हो जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन करके बताओ बेटा कितना आता है ये। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा ये आएगा 1200। कितना आएगा? 1200। आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए 21,200 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 106 कितना आता है? 1200। ठीक है। तो लो जी, 2Z कमीशन पता लग गई कितनी है? 1200। अब एक काम करते हैं, जल्दी से जल्दी खाते में लिख दो उनके। बाय जेड कमीशन कितनी मिली है? 1200। ठीक है जी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में जा रही है। कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जब फिक्स कैपिटल सिस्टम है वहां पर कैपिटल के बैलेंस को छोड़कर, एडिशनल कैपिटल को छोड़कर एंड परमानेंट विड्रॉल को छोड़कर सारी की सारी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में जाएंगी? अलग से पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगी। तो यहां पर लिखो बाय कमीशन, और कमीशन है 1200। ठीक है जी। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 30,800, जिसमें से हमने ये सब कुछ बांट दिया। तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा बेटा, वो बचेगा 20,000। और ये 20,000 अब बताओ किसको पकड़ाएंगे आप? लिखो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर लिखना पड़ सकता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। डिपेंड ऑन सिचुएशन,
कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते समय। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से, y को कितना मिलेगा और z को कितना मिलेगा। क्या क्वेश्चन में रेशो गिवन थी? चेक कीजिए कि वो प्रॉफिट को किस तरीके से बांटते हैं। अगर आपको डॉगी की आवाज आ रही है तो सॉरी उसके लिए, वो डॉगी मेरा बाहर भौंक रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर देखो बेटा, कहीं पर भी रेशो गिवन नहीं थी कि वो अपने प्रॉफिट्स को किस तरीके से बांटते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको प्रोविजंस करवाए थे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट होता है किस चीज़ को लेके, रेशो को लेके, तो हम क्या करते हैं, इक्वल रेशो लेते हैं। तो मतलब 20,000 का आधा 10,000 वाई को मिलेगा और आधा किसको मिल जाएगा, 10,000 जेड को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो लो बेटा सुनो, अब जो ये मैंने प्रॉफिट बांटा ना, अगर तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमने यहां पर लिख देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000। ठीक है जी, एक मिनट बेटा, मैं अभी आया, इस डोके को चुप करवा के। थोड़ा सा चुप करवाया मैंने, डॉगी को डांटा है थोड़ा सा, दोबारा शायद भौंकने ना लग जाए। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये बहुत तेज है, चलो कोई बात नहीं। तो हमने प्रॉफिट को बांट दिया इक्वल 10,000 एंड 10,000। अब ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में। अगर तो पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम से तैयार करते हैं तो प्रॉफिट कहां पर जाएगा, जो बंटवारा होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो आपने बेटा पता क्या लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इस तरीके से। लेकिन अगर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं तो ध्यान से सुनना, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कौन से अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में। तब आप क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो लो जी, प्रॉफिट को बांट दो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में 10,000। ये काफी डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको ना ले ही आता हूं। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से हमने तैयार करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम से अकाउंट एंड फिक्स कैपिटल सिस्टम से अकाउंट। ठीक है जी, तो लो जी, अब हम एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं कैपिटल अकाउंट को, करंट अकाउंट को। तो यहां का टोटल बेटा आएगा आपके पास 37,250 एंड 33,550। ठीक है जी, ये अपना क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 37,250 एंड 33,550। 37,250 एंड 33,550। ठीक है जी, तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट के अंदर आ गई। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में एक ही अकाउंट तैयार करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल सिस्टम में हमने दो अकाउंट बनाए थे, और जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट था इसके अंदर कोई दोबारा से ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, ना पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा डाला था ना परमानेंटली निकाला था। तो बिल्कुल सेम रहेगा इनका कैपिटल का बैलेंस जो पहले था, 25,000 15,000। तो इनकी कैपिटल आज की डेट में भी कितनी है, टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000 और इसकी 15,000।
25,000, 25,000 और 15,000। ओके, करंट अकाउंट को भी कर दो बंद। यहाँ का टोटल आएगा 12,250। हाँ जी, इधर का टोटल भी कर लो, 10 और 6 16 17 18 18 550, 18 550 टू बैलेंस कैरी डाउन 12,250 18,550 18,550 12,250 18,550। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम आते हैं